नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। दिल्ली नगर निगम चुनाव, बीजेपी की फौज आज दिल्ली MCD चुनाव की कैंपेनिंग में उतरेगी। दिल्ली के सभी 14 जिलों में बीजेपी आज मेगा विजय संकल्प रोड शो करेगी। इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पुष्कर सिंह धामी और जयराम ठाकुर समेत भाजपा के 14 वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहेगी। आज राहुल गांधी यात्रा का ब्रेक डे रखेंगे। इस दौरान सुरासा गांव स्थित विश्राम स्थल पर ही ठहरेंगे। राहुल गांधी निनौरा सिकार द्वारा तपोभूमि और श्री महाकालेश्वर के दर्शन के लिए जाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का दूसरा दिन, उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही आज पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होगी। सदन में पेश किए गए विधेयकों पर चर्चा के बाद मंजूरी संभव। महिलाओं के लिए अग्निवीर रैली, महिला सैन्य पुलिस अग्निवीर रैली आज से लखनऊ आर्मी मेडिकल कोर सेंटर और कॉलेज में शुरू हो रही है। रैली में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की महिलाओं को भारतीय सेना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। शीतकाल के लिए बंद होंगे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, प्रसिद्ध गंगोत्री नेशनल पार्क और गरतांग गली के गेट आज से शीतकालीन के लिए बंद किए जाएंगे। पार्क और गरतांग गली के गेट 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक पर्यटकों के लिए खुले रहते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 आज दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार वितरित करेंगे। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अंचिता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए 7 को चुने गए हैं। शरद इस साल खेल रत्न पाने वाले अकेले खिलाड़ी हैं। लक्ष्य सेन को अर्जुन पुरस्कार, उत्तराखंड निवासी लक्ष्य सेन को बैडमिंटन से शानदार प्रदर्शन के लिए आज अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अर्जुन अवार्ड के लिए 25 खिलाड़ियों को चुना गया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट का दिन 4 में महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक और सौराष्ट्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। दोनों सेमीफाइनल मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहले मैच में कर्नाटक और सौराष्ट्र के बीच मुकाबला होगा और दूसरे में महाराष्ट्र असम से भिड़ेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून में आज पेट्रोल 95 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं हरिद्वार में आज पेट्रोल के दाम 94 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 90 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर है। लक्सर में जाम के झाम से लोग परेशान, गन्ने से लदे वाहन बनने परेशानी का सबब। शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू होने के बाद स्थानीय लोगों को जाम कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाम लगने की मुख्य वजह गन्ने से लदे वो वाहन है जो दिन रात फर्राटा भरे। लक्सर नगर निगम के रुड़की तिराहे, शिर चौक और बालावाली चौक पर आए दिन जाम लग रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया गया कठोर धर्मांतरण विरोधी विधेयक, जाने कितना हुआ बदलाव। उत्तराखंड विधानसभा की शीतकालीन सत्र 2022 के पहले दिन प्रदेश में धर्मांतरण कानून को लेकर संशोधन किया गया है। एक अधिक कठोर धर्मांतरण विरोधी विधेयक सदन में पेश किया गया। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2022 में गैर कानूनी धर्मांतरण को एक संज्ञा और गैर जमानती अपराध बनाया गया है। कानून को और भी सशक्त बनाने के लिए इसकी सजा को 2 से लेकर 7 साल तक निर्धारित कर दिया गया है। अपराधी पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। सांसद तीरथ सिंह रावत का गढ़वाल दौरा, अंकिता हत्याकांड और भर्ती घोटाले पर कही ये बात। पूर्व सीएम और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत श्रीनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी नगर पालिका एवं पंचायत चुनाव की तैयारियां करने को कहा। वहीं उन्होंने अंकिता हत्याकांड और विधानसभा भर्ती घोटाले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय कृषि मंत्री से अजय भट्ट ने की मुलाकात, निदेशालय को स्थानांतरित न करने का किया अनुरोध। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के अंतर्गत संचालित नैनीताल के मुक्तेश्वर स्थित खुरपका मुहपका निदेशालय को अन्यत्र स्थानांतरित न करने का अनुरोध किया है। नैनीताल शहर को जल संस्थान कर रहा ISO प्रमाणित वाटर सप्लाई देने की तैयारी, प्रक्रिया तेज। नैनीताल शहर उत्तराखंड का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां स्थानीय लोगों के साथ साथ यहां आने वाले पर्यटकों को जल संस्थान ISO 9001 प्रमाणित वाटर सप्लाई देगा। नैनीताल जल संस्थान अपने कार्यालय के साथ साथ यहां के जल संस्थान प्लांट को ISO 9001 प्रमाणित कराने जा रहा है। चमोली में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास, दोनों देशों के सैनिकों ने साझा किए अनुभव। औली में कड़ाके की ठंड में भारत और अमेरिका का संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास चल रहा है। औली के जंगल और हिमालय के बर्फीले ढलानों में दोनों देशों के सैनिक आपस में अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। इनामी गैंगस्टर तस्लीम को STF ने सहारनपुर से दबोचा। 3 राज्यों में 15 से अधिक मामले हैं दर्ज।
डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश पर उत्तराखंड पुलिस वांटेड इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चला रही है। इसी के तहत एसटीएफ ने लंबे समय से फरार 10,000 के इनामी गैंगस्टर तस्लीम उर्फ गुल्लू को सहारनपुर के गागल हेड़ी से गिरफ्तार किया है। तस्लीम के खिलाफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में 15 से अधिक मामले गौ तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में दर्ज है। जज की संख्या दोगुनी करने वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अधिक नहीं, अच्छे न्यायाधीशों की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति की मांग वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया, न्यायाधीशों की संख्या दोगुनी करना समाधान नहीं है। लक्सर में 2 पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लक्सर में वाहन चेकिंग के दौरान 2 पुलिसकर्मियों से 3 आरोपियों ने मारपीट और गाली गलौज की। वहीं दोनों पुलिसकर्मियों को घायल कर तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित पुलिसकर्मियों की तहरीर पर लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। लालढंग चिल्लरखाल रोड मार्ग का मामला, ब्लैक टॉपिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का पैनल। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूड़ी की उम्मीदों को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लालढंग चिल्लरखाल रोड को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्र अधिकार प्राप्त समिति ने कोर्ट में ब्लैक टैपिंग के खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया कि उत्तराखंड में लालढंग चिल्लरखाल सड़क मार्ग खासकर सिगड्डी स्रोत से चमरिया मोड़ तक इस रोड पर ब्लैक टॉपिंग नहीं की जानी चाहिए। धोखेबाज निकला प्रेमी, प्रेम जाल में फंसाकर युवती से किया रेप, अश्लील वीडियो भी बनाया। पौड़ी जिले के कोटद्वार में युवती ने युवक पर प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, युवती का आरोप है कि आरोपी युवक ने उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाने के साथ फोटो भी ली है। युवक उन्हीं को वायरल करने की धमकी देकर पिछले काफी समय से उसका यौन शोषण कर रहा था। एसएसपी नैनीताल ने 9 उपनिरीक्षकों का किया तबादला, जाने वजह। एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने काफी समय से एक ही थाना चौकियों में जमे 9 उपनिरीक्षकों का तबादला किया है। साथ ही एसएसपी ने उन्हें तुरंत अपने कार्यस्थल पर तैनाती के निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने कहा कि भविष्य में और पुलिस कर्मियों की अलग अलग थाना चौकियों में ट्रांसफर करने की कार्रवाई की जाएगी। फर्जी फाइनेंस कंपनी का मामला, 3 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा, अन्य तीनों को किया बरी। फर्जी फाइनेंस कंपनी खुलकर लोन बांटने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले तीनों लोगों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 7 साल की कठोर सजा और 59,000 जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि 3 अन्य आरोपी को सबूत का अभाव में बरी कर दिया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने चौरास पुल में रोका रास्ता, बस संचालन की मांग को लेकर दिया धरना। श्रीनगर में चौरास परिसर तक बस संचालन की मांग को लेकर गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने चौरास पुल पर रास्ता रोक दिया। वहीं पिछले 24 घंटे में जय हो संगठन के छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय चौरास पुल तक ही बस को छोड़ने की व्यवस्था कर पा रहा है, जिससे छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ड्राइवर ने घर में घुसकर महिला से किया दुष्कर्म, राजस्व पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में महिला ने ड्राइवर पर रेप का आरोप लगाया। मामला नंदीगांव राजस्व पुलिस क्षेत्र से जुड़ा है। महिला की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 25,000 के इनामी बदमाश ने कोर्ट में किया सरेंडर, शिवालिक नगर लूटकांड को दिया था अंजाम। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद शिवालिक नगर लूटकांड का अंतिम और 25,000 का इनामी आरोपी पुलिस को गच्चा देकर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर गया और पुलिस देखती रह गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी पर पिछले कुछ दिनों से आत्मसमर्पण के लिए भारी दबाव बनाया हुआ था। वहीं कोर्ट में सरेंडर करने के बाद आरोपी को न्यायालय में जेल भेज दिया गया। युवक ने परिजनों को किया फोन, बोला खा रहा हूँ जहर, इलाज के दौरान मौत। लालकों कोतवाली क्षेत्र के बुंडूखता के रहने वाला एक युवक ने खेत में सिंचाई करने के दौरान जहरीला पदार्थ खाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं आत्महत्या करने से पहले युवक ने परिजनों को फोन पर सूचना दी कि वह जहर खा रहा है। ऐसे में सूचना मिलते ही आनन फानन में परिजन खेत में पहुंचे, जहां युवक गंभीर हालत में पड़ा हुआ था। कमरे में मिली पति की लाश, पत्नी बेड पर थी बेहोश। जाँच में जुटी पुलिस। सरकुल थाना क्षेत्र में पुलिस को 42 साल के व्यक्ति का शव घर में पड़ा हुआ मिला। वहीं मृतक की पत्नी कमरे में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, जबकि दंपति का 11 दिन का बच्चा बिस्तर में सो रहा था। पुलिस ने महिला को तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया। वहीं शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। टिहरी में 2 साल में 5 लोगों को गुलदाने बनाने वाला वन विभाग ने खड़े किए हाथ। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। गुलदाने पिछले 2 साल में टिहरी में 5 लोगों को अपनाने वाला बनाए हैं, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। इसके उलट विभाग के पास पिंजरा लगाने, शूट करने के अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है। नशे में धुत कार सवार ने महिला को मारी टक्कर, पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया। हरिद्वार में सब्जी बेच रही महिला की दिल्ली नंबर की एक कार ने टक्कर मारी, जिसमें महिला को चोटें आई हैं। वहीं कार सवार 2 लड़के और 2 लड़के अपनी गलती मानने के बजाय महिला के साथ बदतमीजी करने लगे, जिससे स्थानीय ने दोनों युवकों की पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 4 को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि चारों कार सवारों ने शराब पी रखी थी। जनरल बिपिन रावत की प्रथम पुण्यतिथि, बिरमोली गाँव में महिलाओं को बांटी सिलाई मशीन। डॉक्टर हरिवंश राय प्रतिष्ठान ने जनरल बिपिन रावत के पैतृक गांव बिरमोली में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 10 सिलाई मशीनों का वितरण किया। इस मौके पर देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत व धर्म पत्नी मधुलिका रावत को उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर याद किया गया।
वे सत्र का दूसरा दिन अनुपूरक बजट और महिला आरक्षण बिल पास कराएगी सरकार। सदन पर रखे जाएंगे विधेयक। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। आज दूसरे दिन कार्रवाई के दौरान सरकार सदन में अनुपूरक बजट पास करवाएगी। सत्र के पहले दिन सरकार ने 5,440 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया था। इसके साथ ही आज धर्मांतरण व राजकीय सेवाओं में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण संबंधी विधेयक को आज पास करवाया जाएगा। वहीं सदन के पटल पर रखे गए अन्य संशोधन विधेयक भी आज पास करवाए जाएंगे। शीतकाल सत्र के गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट आज होंगे बंद। पर्वतारोहण के लिए है प्रसिद्ध। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। वहीं गंगोत्री नेशनल पार्क और गरतांग गली की सैर के लिए सैलानियों को अब अगले साल 1 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा। गेस्ट टीचर ने सरकार से की गृह जिलों में नियुक्ति देने की मांग, आंदोलन की दी धमकी। उत्तराखंड माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने सरकार से गृह जिलों में नियुक्ति देने की मांग की है। साथ ही गेस्ट टीचरों के पदों को सुरक्षित करने की भी मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में दोनों मुद्दों पर फैसला लिया गया था, लेकिन आज तक शासनादेश जारी नहीं किया गया। 2 और 3 दिसंबर को आयोजित होगी दिव्यांग क्रिकेट T20 सीरीज। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लेंगे भाग। दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से 2 और 3 दिसंबर को दिव्यांग क्रिकेट T20 क्रिकेट सीरीज का आयोजन होने जा रहा है। एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस त्रिकोणीय सीरीज में दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल की टीमें भी शामिल होंगी। इसको लेकर उत्तराखंड की टीम का चयन भी कर लिया गया है। डीएम ने वन विभाग को वन पंचायतों के बस्ते हस्तांतरित करने के दिए निर्देश। 1 हफ्ते का दिया समय। डीएम पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने वन विभाग को वन पंचायतों के बस्ते हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने वन विभाग से 1 हफ्ते के भीतर सभी वन पंचायतों को बस्ते हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।